हेलो दोस्तों, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आगे चलते हैं और आज हम जानते हैं इंजेक्टर और नोजलों के बारे में कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है और आज के समय में किस प्रकार की नोजलें काम में ली जा रही हैं या किस तरीके के इंजेक्टर काम में लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इंजेक्टर की या इंजेक्शन की कि फ्यूल को हम कंबशन चेंबर में छिड़काव के लिए इंजेक्टरों का प्रयोग करते थे। इंजेक्टर जो होते हैं यह 2000 से 2700 psi के प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करते हैं दबी हुई हवा पर। तो हम इन इंजेक्टरों के बारे में जानते हैं कि इस इंजेक्टर में क्या क्या होता है, इसके पार्ट्सों के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसके नीचे के भाग की जो कि नोजल के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नोजल को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है और इसकी बॉडी जो होती है इसमें क्या होता है और ये जो फ्यूल का छिड़काव होता है ये किस प्रकार करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इंजेक्टर को हम एक कट मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं यह हमारे हाई प्रेशर पाइप के साथ जुड़ा होता है, जिसके अंदर हमारे FIP के द्वारा या हम ये कहें कि फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और यहाँ से होता हुआ यह जो प्रेशर है यह हमारे इंजेक्टर बॉडी से होता हुआ हमारे नोजल वो जो बॉडी है यहाँ पर जाता है और यहाँ से होता हुआ यह प्रेशर चेंबर में पहुँचता है और प्रेशर चेंबर में यह हमारा नोजल वाल्व कहलाता है और नोजल वाल्व के ऊपर यह प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन नोजल वाल्व अपनी शीट पर चिपक के बैठा होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पर ये दिखाई आपको दे रही है, यह हमारी हाई प्रेशर स्प्रिंग कहलाती है और इस स्प्रिंग का जो प्रेशर होता है यह 2000 से 2700 psi का होता है। जब तक यह प्रेशर यहाँ पर डीजल के द्वारा नहीं बनाया जाएगा यह कंप्रेस नहीं की जा सकती। तो जैसे ही डीजल का यह प्रेशर यहाँ पर पड़ता है तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यह नोजल वाल्व स्टेम होती है, इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, यहाँ पर जो स्प्रिंग है यह दबाव बना करके बैठती है। लेकिन जैसे ही ये प्रेशर अधिक हो जाता है तो स्वतः ही यह स्प्रिंग ऊपर की ओर उठ जाती है और यहाँ से फ्यूल का छिड़काव करवा दिया जाता है। इसी तरीके से यदि हमें हमारे इंजेक्टर के प्रेशर को कम या ज़्यादा करना है तो चूंकि इसके पीछे हम एडजस्टिंग स्क्रू देते हैं, अगर एडजस्टिंग स्क्रू नहीं होता है तो इसी स्प्रिंग की टेंशन बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर सीमों का प्रयोग करना है। यदि हमें यहाँ पर सीमों की संख्या घटानी है तो हम यहाँ पर प्रेशर कम कर देंगे और अगर हम यहाँ पर स्प्रिंग जो है इसकी प्रेशर को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर जो सीमें हैं उनकी संख्या बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से इसके प्रेशर को कम व ज़्यादा किया जा सकता है। तो अब हम लोगों ने इंजेक्टर को खोल लिया है और इसके भागों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आगे के भाग की। यह जो है नोजल वाल्व होल्डर के नाम से जाना जाता है, यह नोजल के नाम से जाना जाता है और इसमें नोजल वाल्व जो होती है ये इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर सेट किया जाता है। उसके बाद यह जो भाग होता है ये इंजेक्टर बॉडी पर फिट कर दिया जाता है और इंजेक्टर बॉडी के बाद यह अंदर का जो भाग होता है यह नोजल वाल्व स्टेम के नाम से जाना जाता है और यह हमारे इंजन में जब फिट किया जाता है तो इस तरीके से ये सेट होता है और इसके पीछे जो होता है एडजस्टिंग स्क्रू एक लगाया जाता है ताकि इसके प्रेशर को एडजस्ट किया जा सके। तो इस तरीके से नोजल वाल्व होल्डर हो जाता है, ये नोजल हो जाता है, नोजल वाल्व आ गया, नोजल वाल्व स्टेम कहलाती है ये। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हाई प्रेशर स्प्रिंग होती है। इस स्प्रिंग की टेंशन ही 2000 से 2700 psi होती है, या फिर हम ये कहें कि डीजल के द्वारा ही इस स्प्रिंग को ऊपर की तरफ उठाया जाता है और इसके बाद ही फ्यूल का छिड़काव होता है। और लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटी सी कैप लगाई गई है, यह हमारे प्रेशर वाल्व स्प्रिंग शीट या इसको हम प्रेशर वाल्व शीट होल्डर के नाम से बुलाते हैं, जो कि इसके पीछे लगती है। यदि इसके प्रेशर को कम या ज़्यादा करना होता है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हमने स्क्रू ड्राइवर के लिए स्लॉट दिया है। इसको कम या ज़्यादा करने पर या हम ये कहें कि लूज या टाइट करने पर इसके प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो इसी तरीके के जो भाग होते हैं यह आपको सभी इंजेक्टरों में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो नोजल वाल्व स्टेम आपको दिखाई देगी जो कि नोजल वाल्व पे लगती है। यहाँ आप देखेंगे तो प्रेशर स्प्रिंग भी आपको दिखाई देगी। साथ में कुछ इस तरीके के इंजेक्टर होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू के लिए इस तरीके से स्लॉट नहीं देते हैं, वहां हम
इस तरीके की पतले वाशर, जो ये फ्लैट वाशर होते हैं, ये पतले जो होते हैं, इन्हें सिमों के नाम से बुलाया जाता है। ये स्टील के बने होते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं और इन्हें जो है सिम बोल करके, या हम ये कहते हैं कि यदि इनकी संख्याओं को घटाया जाए तो प्रेशर कम हो जाता है, यदि इनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए तो हम इंजेक्टर के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नोजलों के प्रकार की, तो चलते हैं आगे। जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, यह सिंगल होल नोजल है। सिंगल होल जो नोजल है, यह हमारे इंजनों में आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली नोजलें हैं। और यहाँ पर हम अगर बात करें कि नोजल किस तरीके से काम करती है, तो देखिए डीजल पंप के द्वारा जो है 2000 से 2700 का प्रेशर इस लाइन में से होते हुए यहाँ प्रेशर चैम्बर में भेजा जाता है। परिणाम ये होता है कि इस वाल्व को जो है डीजल ऊपर उठाने का प्रयास करता है, चूँकि इसके ऊपर लगी हुई हाई प्रेशर स्प्रिंग के द्वारा इसे अपनी शीट के ऊपर बिठा के रखा जाता है। लेकिन जैसे ही उसके टेंशन से अधिक यहाँ पर प्रेशर होता है तो यह वाल्व अपनी शीट पर बैठता है और डीजल जो होता है यह इस छोटे से होल से बाहर की ओर निकलने लगता है। जैसे ही यह प्रेशर हमारा कम होता है तो ऊपर से जो हमारी प्रेशर स्प्रिंग है वह इस वाल्व को प्रेशर से नीचे की ओर धकेलती है। परिणाम ये होता है कि डीजल के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है, या हम कहें कि एक जोर से धक्का लगता है और यह एटोमाइज रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कंबशन चेंबर में फ्यूल का छिड़काव कर देता है। तो इस तरीके से नोजल के द्वारा फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। सिंगल होल नोजल से हमारा यहाँ पर अभिप्राय है कि जिसमें आपको सिर्फ एक ही तरफ से फ्यूल का छिड़काव होता दिखाई दे, या फिर हम ये कहें कि इसमें से सिर्फ एक होल दिया जाता है जिसके द्वारा फ्यूल का छिड़काव किया जाता है, तो ये सिंगल होल नोजल कहलाता है। लेकिन अगर यही होल आपको क्या दिखाई दे, वहाँ पर एक से अधिक दिखाई दे, यह होल 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो यह आपकी जो नोजल है यह मल्टी होल नोजल कहलाती है। लेकिन इनमें एक समस्या ये आती थी कि यह चूँकि कंबशन चेंबर में लगाई जाती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती थी और गर्मी के कारण यह हमारी शीट पर चिपक जाती थी, या हम ये कहें कि जो नोजल वाल्व है यह नोजल बॉडी पर चिपक जाती थी। यहाँ हम ये कहें कि कंबशन चेंबर में जो कार्बन है उसकी वजह से भी ये होल इसमें बंद हो जाते थे कार्बन की वजह से। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, इसे ठंडा रखने के लिए जो है हम लोगों ने इसकी स्टेम को बढ़ा दिया और परिणाम ये होने लगा कि हमने इसको एक नाम दे दिया लॉन्ग स्टेम नोजल। यह नोजल आज के समय में सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली नोजल है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के कारण यह हवा के संपर्क में रहने लगी और ठंडी चलने लगी। लेकिन पुराने समय में जो एक नोजल यहाँ आप देख रहे हैं इस इमेज में, यह काम में ली जाती थी, यह पिंटल नोजल कहलाती थी। अपनी शीट से उभरी हुई पिन्नुमा आकृति के कारण इसे पिंटल नोजल के नाम से बुलाया जाता था। लेकिन आज के समय में यह काम में नहीं ली जा रही है। लेकिन इस तरीके की जो नोजल थी यह पुराने इंजनों में काम में ली जाती थी, चूँकि पुराने जो ओपन कंबशन चेंबर नहीं दिए जाते थे, उनके अंदर प्री कंबशन चेंबर दिए जाते थे। तो प्री कंबशन चेंबर होने की वजह से यह शीघ्रता से स्टार्ट नहीं हो पाते थे। परिणाम ये होता था कि उनको हमें एक मशाल या बाहर से गर्म हवा ही क्या करनी होती थी, अंदर प्रवेश करवानी पड़ती थी, जिसकी वजह से यह इंजन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करते थे। तो हमने वहाँ पर इसकी नोजल में थोड़ा सा परिवर्तन किया और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक एक्सिलरी होल, यहाँ जो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये जो होल होता है ये एक्सिलरी होल कहलाता है। इसके अंदर 10% फ्यूल का छिड़काव पहले कंबशन चेंबर में कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब डीजल हमारे कंबशन चेंबर में चला जाएगा तो वह कंबशन चेंबर को ज़्यादा गर्मा देता है, और जैसे ही 90% फ्यूल का छिड़काव किया जाता है तो वहाँ जब माहौल पहले से ही गर्म होता है और 90% डीजल का और छिड़काव होता है तो यह तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस तरीके की नोजल जिस इंजन में काम में ली जाती थी वहाँ हीटर प्लग लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसीलिए इस नोजल को पिंटल के बाद पिंटॉक्स के नाम से इसे बुलाया गया। इसके बाद सबसे लास्ट में जो छठे हमारे प्रकार की आती है यह डिले नोजल के नाम से जानी जाती है। डिले नोजल जो होती है यह 10% फ्यूल की सेविंग करती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये नोजल वाल्व आप देख रहे हैं, इसकी आगे की जो स्टेम है, जो इसकी पिन है, इसे यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। परिणाम ये होता है कि यह अपनी शीट से उठने में समय लगाती है। समय लगाने के कारण, या हम ये कहते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन में देरी करने के कारण यह डिले के नाम से जाने लगी, इसीलिए हम इसे डिले नोजल बोलने लगे। लेकिन यह अपनी शीट पर शीघ्रता से बैठ जाती है, तो उठने में समय लगाने के कारण और अपनी शीट पर जल्दी से बैठ जाने के कारण यह नोजल जो है 10% फ्यूल की सेविंग करती है, और देरी के कारण ही इसे डिले नोजल का नाम दिया गया। इसके बाद हम हमारे इंजेक्टर को वापस से फिट करते हैं और इसे 3 टेस्टों की प्रक्रिया से गुजारते हैं।
इंजेक्टर को चेक करने के लिए 3 टेस्ट करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ही हमें ये पता चलता है कि यह इंजेक्टर इंजन में लगने लायक है या नहीं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आ जाता है हमारा स्प्रे टेस्ट, दूसरा आता है प्रेशर टेस्ट और तीसरा जो टेस्ट आता है वो आता है लीकेज टेस्ट। लेकिन फिट करने से पहले हम लोग पहले नोजल किट के माध्यम से नोजल को साफ करके देखते हैं कि यह नोजल को किस तरीके से साफ किया जाता है। यह जो है यह नोजल किट के नाम से जाना जाता है। नोजल किट में जो होता है नोजल वाल्व, नोजल बॉडी, इनके क्लीनर आते हैं, साथ में इसमें एक पिन वाइस आती है और नोजल के ऊपर लगे हुए होल को क्या किया जा सकता है, इस तरीके से एक वायर सेट आता है, इस वायर को लगा करके नोजल होल को भी साफ किया जा सकता है। तो चलिए हम इसे काम करके देखते हैं और नोजल वाल्व जो शीट है उसे भी तैयार इस पे रख करके किया जा सकता है। तो चलिए करके देखते हैं, हम लोग इसकी क्लीनिंग करते हैं पहले। तो सबसे पहले नोजल वाल्व की जो बॉडी है इसे साफ किया जा सकता है। नोजल वाल्व जो कि प्रेशर पे बैठता है और इसकी जो शीट होती है इसे यहाँ से तैयार किया जाता है, इस तरीके से साफ किया जाता है। इसकी शीट पे रख करके इसे इस तरीके से रगड़ा जाता है जिससे कि इसके ऊपर बैठा हुआ कार्बन आराम से साफ हो जाए। इसके बाद जो होता है वायर ब्रश होता है, वायर ब्रश के माध्यम से हम इसे भी क्लीन करते हैं। इस तरीके से इसे साफ किया जाता है इसकी शीट को, ताकि इसके ऊपर कार्बन वगैरह कुछ भी जमा हुआ है तो वो आराम से साफ हो सके। इसके बाद जो हमारा नोजल वाल्व बॉडी होती है उसके अंदर भी अंदर की शीट को साफ करने के लिए हमारे पास ये क्लीनिंग किट होता है। इसको इसके अंदर लगा करके इस तरीके से इसे साफ किया जाता है, तो यह अंदर जा करके इसकी शीट को साफ कर देता है। तो इस प्रकार हम हमारे इंजेक्टर में नोजल जो है उसे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद अंत में जो होता है इसके होल को साफ करने के लिए हम लोग जो है इस तरीके से पिन को काम में लेते हैं, जिसमें नोजल जो होल होता है इसके अंदर नोजल पिन से इसको साफ किया जाता है। इस तरीके से यह इंजेक्टर होल होता है, इसी के माध्यम से फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता है। ये काफ़ी बारीक होल होता है। तो इस प्रक्रिया के बाद हम इसे फिट करेंगे। तो इसके बाद यह हमारे इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन है और इसके ऊपर हम जो है इसका प्रेशर, लीक ऑफ टेस्ट, ये सब इसके ऊपर जांचने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर हमें इसके लिए एक हैंडल चाहिए होता है और हैंडल के साथ में एक लीवर चाहिए होगा। हम यहाँ पर एक लीवर के माध्यम से हैंडल को यहाँ पर रोकेंगे और यहाँ पर अब जो है हम इसके इंजेक्टर के प्रेशर को टेस्ट करेंगे कि इसके द्वारा सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका जो स्प्रे हो रहा है क्या वह सही प्रकार से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इसमें 3 होल हैं, मल्टी होल नोजल है, ये तीन होल है इसके अंदर। तो तीनों होलों से क्या स्प्रे होता है, तो चलिए इसको हम स्प्रे करवा के देखते हैं कि क्या इसके द्वारा स्प्रे किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्प्रे इसके द्वारा किए जा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं, इसके ऊपर तकरीबन हम 150 PSI का एक प्रेशर रखते हैं और उस प्रेशर के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर से नोजल जो है उसमें से डीजल बूंद के रूप में तो नहीं टपक रहा है। तो अगर वो नहीं टपक रहा है इसका मतलब ड्रिबलिंग नामक जो समस्या है वो इसमें नहीं है। तो हम पहले इसके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं और हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह प्रेशर जो है यह उसके अंदर खरा उतरा है। तीसरा जो टेस्ट होता है स्प्रे लीकेज, और हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो फ्यूल का छिड़काव है यह धार के रूप में ना होकर के एटोमाइज रूप में क्या किया जा रहा है, फ्यूल का छिड़काव किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की जो टेस्टिंग है वो हम लोगों ने यहाँ की और इसके बाद इसका मतलब ये है कि यह अब इंजन में लगने के लिए तैयार है और अब आप इसे इंजन में फिट कर सकते हैं।
तो इसके बाद हम बात करते हैं आज के समय में काम में लिए जाने वाले इंजेक्टर की। तो आज के समय में जो इंजेक्टर काम में लिए जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने एक कॉमन रेल को काम में लिया और एक पंप को काम में लिया जो हर समय एक प्रेशर बना के रखती है, लेकिन उस प्रेशर को हमें ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक सोनोलाइड स्विच को काम में लिया। तो चलिए एक इमेज के माध्यम से उसे भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हमेशा खास बात जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम इस तरीके से इंजेक्टर को काम में लेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे कि कंबशन चेंबर में, चूंकि मेटल जो होता है वह मेटल के साथ एकदम परस्पर एयर टाइट नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं वहाँ पर पैकिंग को प्रयोग में लेते हैं। लेकिन हम जब भी इंजेक्टर लगाएंगे तो नीचे की तरफ हमें कॉपर वाशर जरूर काम में लेना है। इसके बाद हम आगे इमेज में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक तो स्टॉप पोजीशन है और एक में फायरिंग पोजीशन है जिसमें फ्यूल का छिड़काव किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल आपके इंजेक्टर जो नोजल बॉडी आपने देखी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, सिर्फ ऊपर का जो भाग होता है इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेम दी जाती है और उससे ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो एक सोनोलाइड स्विच होता है और इस सोनोलाइड स्विच का जो कनेक्शन होता है यह हमारे ECM के साथ होता है जो कि हमारी क्रैंक केस पोजीशन या हम ये कहें कि क्रैंक पोजीशन जो सेंसर है उसके साथ जुड़ा होता है जो कि क्रैंक केस में लगा होता है। तो इस तरीके से वहाँ से इसको निर्देश दिया जाता है और जैसे ही यहाँ पर सोनोलाइड स्विच ऑन होता है तो यहाँ पर चूंकि हर समय डीजल का प्रेशर नीचे की तरफ रहता है, लेकिन जैसे ही ये स्विच ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर सोनोलाइड स्विच मैग्नेट की तरह काम करता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बॉल वाल्व को ऊपर की ओर खींच लिया जाता है, या हम ये कहें कि ये जो प्लंजर होता है इसे ऊपर की ओर खींच लिया जाता है मैग्नेटिक पावर से और यहाँ पर डीजल जो होता है ये प्रेशर से भर जाता है। लेकिन जैसे ही सोनोलाइड स्विच के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पर से प्रेशर छोड़ा जाता है तो उसके बाद यहाँ से ये जो प्रेशर होता है चूंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर पहले ही प्रेशर चेंबर में क्या हो चुका है, हमारा फ्यूल भर चुका है और जैसे ही इस चेंबर में फ्यूल भर जाएगा और जैसे ही ये वापस से प्लंजर नीचे की तरफ आएगा तो एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा हमारे प्रेशर चेंबर में। परिणाम ये होगा कि यहाँ से यह डीजल के ऊपर दबाव नीचे की तरफ पड़ेगा और कंबशन चेंबर में फ्यूल का छिड़काव करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज के समय में इसमें सिर्फ सोनोलाइड स्विच को हमने परिवर्तित कर दिया, यही प्रेशर बनाने के लिए काम में लिया जाता है, या हम ये कहें कि जब तक ये ऑन नहीं होगा यह फ्यूल का छिड़काव नहीं कर पाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।